कैसे बढ़ाते थे, थोड़ा वो पीछे जमाने में चलते हैं। एक बच्चा अपने दादाजी से पूछता है, दादाजी आप लोग पहले बीमार कब होते थे, है ना, तो क्या राज है? तो दादाजी उसको समझाते हैं। ठीक है, बच्चा क्या पूछता है कि पहले लोग इतने बीमार क्यों नहीं होते थे जितने आज हो रहे हैं। तो दादाजी बोले, बेटा पहले हम हर चीज को कूटते थे, फूटते थे, कूटते थे। जब से हमने कूटना छोड़ा है तब से ही हम सब बीमार होने लगे, रहने लगे। मैंने पूछा वो कैसे? मैंने पूछा दादाजी वो कैसे? तो मुस्कुराते हुए दादाजी बोले, पहले खेत से अनाज को कूट कर लाया जाता था, है ना। पहले अनाज को कूट कर घर लाते थे। घर में मिर्च मसाला कूटते थे। कभी कभी बड़ा भाई छोटे भाई को कूट देता था। और जब छोटा भाई माँ के पास शिकायत लगाता था तब क्या होता था, माँ क्या करती थी, बड़े भाई को कूट देती थी। और कभी कभी तो दादाजी भी कूट देते थे। तो यानी कुल मिलाकर कूटने का सिलसिला चला ही रहता था, निरंतर निरंतर निरंतर। कभी माँ बाजरा कूट कर शाम को खिचड़ी बनाती थी। पहले हम कपड़े भी कर धोते थे। स्कूल जाने में आना जाने की तो माँ क्या करती थी, पहले कूटती थी। स्कूल में मास्टर जी भी जमकर कूटते थे। हाँ, जहाँ देखो वहाँ कूटने का ही काम चलता रहता था। जहाँ देखो वहाँ कूटने का ही काम चलता रहता था, जिससे कभी कोई बीमार नहीं होता था, बीमारी नजदीक ही नहीं आती थी। सबका इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग रहता था, बड़ा रहता था। ठीक है, तो जब कभी बच्चा सर्दी में नहाने से मना करे, माँ क्या करती थी, पहले कूटती थी, फिर उसको नहलाती थी। उसका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा देता है। जब कोई बच्चा खाना खाने से मना करे तो भी माँ क्या करती थी, फिर खाना खिलाती थी। तो ये सिलसिला जारी रहता था। स्कूल से शिकायत आती थी, पिताजी क्या करते थे, स्कूल से शिकायत आती थी तो पिताजी क्या करते थे, कूटते थे। स्कूल जाने में आनाकानी की तो माँ करती थी। ऐसे ही सबका इम्यूनिटी पावर कायम रहता था। तो कुल मिलाकर सब कुटाई की रस्म चलती रहती थी, निरंतर चलती रहती थी, निरंतर चलती रहती थी। जो आजकल बंद हो गई है, जो आजकल बंद हो गई है, इससे सब बीमार ज्यादा रहने लग गया है। इसी को कहते हैं